Welcome, guys. This is Zamir from Equitas Enterprises. As promised, I have brought you the video on how to select the stocks. और आज हम लोग देखेंगे the right approach for selection of stocks जो सबसे ज्यादा लोगों में इस चीज का ये है कि किस तरह करें. We go into different type of screeners and all that, but the basic thing is always stick to the basics, right? सो किस तरह इसको करना है, आई विल बी टॉकिंग इन इंग्लिश हिंदी. सो दोनों तरीके के पार्टिसिपेंट्स को इसका फायदा हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल ऑलवेज पिक द वीकली चार्ट. हमको ये जो एनालिसिस करनी है ये वंस इन अ वीक ऑन सैटरडे और संडेज. इट्स बेस्ट टू डू ऑन सैटरडेज एंड संडेज. जब भी वीकली एक कैंडल फिनिश होती है, दिस इज अ वीकली चार्ट. ठीक है. सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज 200 का ईएमए जो इधर दिख रहा है, दैट इज 20, 50 एंड 200. आई मोस्टली डू माई ट्रेड्स ऑन 200 ईएमए एंड नॉट ओनली मी. बड़े बड़े बिग प्लेयर्स आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन 200 ईएमए. ओके. द सेकेंड पार्ट इधर इंडिकेटर जो आपको दिख रहा है, दैट इज आर एस रिलेटिव स्ट्रेंथ है, और नीचे आर एस आई. बोथ आर डिफरेंट. RS is a strength showing as per the benchmark index 50, जो निफ्टी 50 हमारा benchmark index है इंडिया का. And RSI is showing the strength of that particular sector or a stock. So you can have an influence to make a good decisions before picking any of the stocks. So let's see. I have started with the sector wise because I believe in top to bottom approach, which is very fruitful. अगर आप करोगे इस पे प्रैक्टिस तो आपको समझेगा. फर्स्ट विल सी द ग्लोबल इकोनॉमी. investing.com में या कहीं भी साइट्स पे आपको डेली मिल सकती है, बट यू हैव टू सी ओनली वीकली के क्या चल रहा है, कितना परसेंट अप एंड डाउन है. सेकंड, यू हैव टू कम टू दिस सेक्टर वाइज, बिकॉज यहाँ निफ्टी तो हम लोग ने लगा चुका है इन आरएस. तो दैट विल हेल्प यू हियर. जो ये जीरो लेवल जो आपको दिख रहा है, ये जीरो लेवल के ऊपर है, इसका मतलब दैट इज स्ट्रॉन्ग. ठीक है. Second is RS Nifty, RSI, and the third is 200 EMA. बाकी 20 and 50 is for taking the entry levels and exit levels. ठीक है. So first of all, और एक बात, I have taken the ये मैंने एक बनाया है पावर पॉइंट आप लोगों के लिए, जिसमें each and every sector wise मैंने स्टॉक्स को एडजस्ट किया एज पर देयर वेटेज इन द निफ्टी, और सॉरी एज पर द वेटेज इन दैट सेक्टर. जैसा कि इफ यू सी ऑटो में, let me just zoom. If you see in the auto, you see the Maruti Suzuki has the most weightage of 18.66%. उसके बाद महिंद्रा है, टाटा मोटर्स है, बजाज है. सो इन दिस वे यू विल हैव अ लिस्ट. बार बार आपको हर चीज में जाने की जरूरत नहीं. इफ यू आर फॉलोइंग द सेक्टर्स वाइज एनालिसिस जो मैं अभी समझा रहा हूँ, देन यू विल बी इजीली, आपको वो स्टॉक सिलेक्शन के लिए काम आएगा. ठीक है. तो इसमें मैंने बैंकिंग सेक्टर्स को अलग रखा है, वो मैं नहीं करता हूँ. So I have taken auto, FMCG, healthcare, IT, metal, real estate, and in the next is consumable, consumable durables and oil and gas. तो ये जो 8 sectors मैंने दिया, that is enough for you to trade into swing and positional. ठीक है. तो सबसे पहली चीज जो हम लोग देखेंगे, सो आई हैव टेकन एज पर दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑटो जो पहले इसमें आ रहा है, तो आई हैव टेकन द ऑटो टू एक्सप्लेन यू. सबसे पहले वी विल सी दिस 200 मूविंग एवरेज का लाइन, राइट. ये ईएमए जो है, अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सेक्टर चल रहा है, दैट मींस दैट सेक्टर इज बुलिश. सबसे पहला. ठीक है. 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चलना चाहिए. सेकेंड फैक्टर इज कि ये जो निफ्टी, आरएस निफ्टी का जो आपको ग्राफ दिख रहा है, यू सी फ्रॉम हियर देयर इज सम फॉल इन द निफ्टी. यहाँ से जो वीकनेस आया है, राइट. बट इज द सेक्टर हैविंग दैट वीकनेस? नहीं. तो यहाँ तुमको मालूम पड़ जाएगा कि अगर मुझे ऑटो सेक्टर में जाना है, तो इट इज प्रूवन कि इवन इफ द निफ्टी इज फॉलोइंग, द स्टॉक इज, द सेक्टर इज परफॉर्मिंग. एंड इफ द सेक्टर इज परफॉर्मिंग, दैट इनडायरेक्टली मीन दैट जो उस सेक्टर में जो भी स्टॉक्स रहेगी, जैसा इसमें जितने भी स्टॉक्स है, मारुति है, महिंद्रा है, टाटा है, एंड एग्जाम्पल्स, राइट. तो ये भी काम कर रहे होगे, तो मैं यहाँ वहां के स्टॉक्स में क्यों जाऊँ? सो दिस इज कॉल्ड अ डीप एनालिसिस. अगर आप ये इसको सीख जाओगे, ओनली वीकली करना है आपको. उन सेक्टर्स के स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है,
कब लेना है, कैसा लेना है, व्हाट आर द सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो मैक्सिमम लोग ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, उतना नहीं करना है। ऑलवेज आई हैव अ पॉलिसी ऑन बाइंग एट पुलबैक्स, जो मैं आपको समझाऊंगा, आपको इजीली इसको करना है। सो द सेकंड चीज, पहले तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, स्लोप ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स अब ट्रेंड है। इवन इफ द निफ्टी इज फॉलोइंग द स्टॉक सेक्टर इज परफॉर्मिंग, दैट मीन्स ये सेक्टर मुझे नहीं छोड़ना किसी भी हाल में, यही आपको ढूंढना है। निफ्टी फॉल हो रहा है, आरएस रिलेटिव स्टैंड एज कंपेयर टू दिस सेक्टर, निफ्टी अगर फॉल हो रहा है बट द सेक्टर इज परफॉर्मिंग, तो मेरे को ये सेक्टर नहीं छोड़ना है, और इस सेक्टर के सारे स्टॉक्स को मुझे, ये जितना मैं एक्यूमुलेट कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश करूंगा। एंड एज कंपेयर्ड आरएसआई जो हमको हेल्प करेगा कि हमको बाई किधर करना है। सो मोस्टली आई फॉलो ट्रेडिशनल मेथड 40-60 का। First I was following 38, 70 and 80, but after that I'm very much impressed with the work of Mr. Vishal Malkan sir, and बहुत ही अच्छा अप्रोच है। 40-60 एक सेफ साइड है, 60 एंड अबव इज ऑलवेज बुलिश। 60 के नीचे जाता है तो, और 40 के बीच में साइडवेज वाला मार्केट होता है, एंड अगर वो 40 को भी फॉल करता है तो दैट इज प्योर बेरिश, सो यू कैन प्लान द ट्रेड्स। तो अगर मेरे को अभी ऑटो सेक्टर में जाना है, सो आई एम टेकिंग वन स्टॉक फ्रॉम हियर, दैट इज मारुति सुजुकी, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है 18.66%। सो वी कैन एनालाइज हियर बाय पुटिंग मारुति सुजुकी, राइट। आई विल जस्ट क्लोज ऑल दिस, राइट, ओके, ठीक है। ये सबसे पहली बात तो मैं वीकली में ही हमको करना है। डेली में आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन इसका एनालिसिस जो होगा वो वीकली में होगा। सो ये 2021 2022 एज यू कैन सी हियर, let me just take a note about it. Okay, let's see 2022 से लेकर we can see the stock is performing well। एक तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, सबसे पहली बात, राइट। दूसरा, हम लोग ने सेक्टर में देखा कि सेक्टर इज परफॉर्मिंग वेरी वेल एज कंपेयर टू निफ्टी, इवन इफ निफ्टी इज फॉलिंग डाउन, the sector is not that stock is not falling down, right? So this is very helpful in picking up the right stock। तो मारुति सुजुकी मुझे दिख गया है। So what if I want to, ये सब मैं ड्राइंग्स हटा दूं। ओके, सो व्हाट इफ आई वांट टू बाय, बिकॉज मुझे सेक्टर तो पता चला है, ठीक है, सेक्टर मुझे पता चला है, बट इसको मैं अभी लू कैसा, दैट इज द मेन फैक्टर। तो सबसे पहले आप देखोगे तो वीकली चार्ट में मेरे को एक रेजिस्टेंस दिख रहा है एट दिस लेवल, राइट। ये लेवल पे मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है, एंड इट इज टेकिंग अस समवेयर सपोर्ट अराउंड, मारुति सुजुकी ने सपोर्ट लिया है इस लेवल पे 80-70 पे, और 98-50 पे ये चल रहा है, एंड इट इज अबाउट 200 मूविंग एवरेज। तो इफ ये क्या प्लान है शॉर्ट टर्म ट्रेड 9176 से 9850 तक, यू कैन प्लान अ शॉर्ट टर्म ट्रेड, ये इतना जा सकता है, राइट। दिस इज द फर्स्ट थिंग। लेट्स चेक द सेकंड स्टॉक। वी हैव महिंद्रा एंड महिंद्रा, सो लेट्स चेक महिंद्रा here। ओके, सो महिंद्रा महिंद्रा में आप देख रहे हो इट इज अबाउट 200, एंड इट इज मोर, I would I would say more positive as compared to Maruti Suzuki। Now why I am saying that, क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे, यहाँ आप देखोगे यहाँ एक अच्छा पॉजिटिव स्लोप है। इवन द निफ्टी इज फॉलिंग, यू सी द बेंचमार्क इज फॉलिंग, बट द स्टॉक इज परफॉर्मिंग। तो आई वुड से मारुति से बेटर मुझे ये लग रहा है, राइट। तो इधर जो अपॉर्चुनिटी मिली थी, इट इज एवरी टाइम एट द पुल बैक। आपको जब भी एंटर करना है इनटू पोजिशनल ट्रेड, यू विल ऑलवेज प्लान एट द पुल बैक, बीच में नहीं। सीट हमको ट्रेड लेना है एज पर आवर ट्रेडिंग सिस्टम, और तब नहीं लेना है जब मार्केट हमें बुला रहा है। राइट इट डाउन, नेवर टेक ट्रेड व्हेन मार्केट इज कंपेलिंग यू टू कम इन, यू ऑलवेज टेक ट्रेड व्हेन यू आर मोर सेटिस्फाइड व्हेन टू टेक ट्रेड, राइट। तो ये एक स्लोप हमको मिला, ये एक ट्रेंड लाइन भी ऐसी इस तरह बन रही है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे इधर प्लान करना है, इस पार्ट में अगर ट्रेड प्लान करना है, तो मुझे दिख रहा है एक छोटा रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ है, जो ऑल टाइम हाई के लिए भी जाएगा बाद में, ठीक है। लेकिन यहाँ से गैप है जो 1261 से 1400 तक मुझे मिलता है। इवन अभी मैं क्या करूंगा इसमें, यहाँ सी आई एम टेकिंग द वॉल्यूम्स का भी सेक्टर इनटू RSI 45 के ऊपर, तो ये एक ट्रेड बन सकता था, जो ये दिख रहा है आपको, ये एक ट्रेड जोन बन सकता था जो चला गया है। तो अभी अगर मुझे लेना है ट्रेड, आई विल वेट फॉर अ पुल बैक ओवर हियर,
राइट। आई विल वेट फॉर अ पुल बैक, और आई विल जस्ट वेट के भैया ये पिछला वीक का जो क्रॉसिंग था, फॉर एन एग्जांपल इसको मैं हटा देता हूँ। ये जो पिछला वीक का जो, लेट मी जस्ट जूम इन, ये जो पिछला वीक का जो क्लोजिंग था, ये जो क्लोजिंग था इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया, सपोज इसके ऊपर सस्टेन कर गया, देन आई विल पुट एन ऑर्डर ओवर एग्जैक्टली एट दिस पोजीशन। इसके अबाउ में ऑर्डर लगाऊंगा फॉर अ शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड, राइट। बट एज कंपेयर टू द सेक्टर विच इज वर्किंग, आई विल फाइंड दैट ये और ऊपर जाएगा। महिंद्रा हैज एन पोटेंशियल एज पर सी, जहां भी मार्केट गिर रहा था, निफ्टी वॉज फॉलिंग या निफ्टी वॉज हैविंग अ शॉर्ट टर्म करेक्शंस, बट वो उधर ही कंसोलिडेट करता रहा, लेकिन इससे फॉल नहीं हुआ। यू सी 20 डेज को तोड़ा ही नहीं है। उसने तोड़ा है कब? फेब 2023 को 50 पे जाके उसने तोड़ा है, और 200 पे जाके सपोर्ट। 200 तो बहुत दूर है, लेकिन 50 पे जाके वहां से फिर राउंड अप हुआ। सो दिस स्टॉक एज कंपेयर टू द सेक्टर इज परफॉर्मिंग वेल। बस आपको यही करना है वीकली, कि आपको सेक्टर वाइज एनालिसिस करना है, और सेक्टर वाइज के बाद आपको देखना है कि कौन से स्टॉक ज्यादा चल रहे हैं। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल, और आपको पसंद आएगा। आई विल मेक अ मोर डिटेल वीडियो कमिंग सून। टेक केयर, हैव अ नाइस